दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 जनवरी 2023 है। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9950608551। आप कॉफ़ी पियो भाई साहब। 6 नवंबर को उस साड़ी बांटने के प्रोग्राम में लोग मेरे घर आए थे। छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन भागम भाग में धाए धाए में मैं सबको कॉफ़ी नहीं पिला सका। ध्यान ही नहीं आया। बाद में लोग मेरे को उलाहना देने लगे, यार कॉफ़ी तो पिलाई नहीं। चलो एक घूंट कॉफ़ी पी लेता हूँ पहले, आप भी पियो। आज का वीडियो सुनिए। यह भव्य B44 नाम की सभ्यता तो नहीं बच सकती। यह भव्य B44 नाम की सभ्यता तो नहीं बच सकती, लेकिन हमें इसके जीवों को बचाना है। देखा, मैं इस बात से शुरू कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य एक महान उद्देश्य है। वह सबके लिए, भले भले के लिए। वह सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, सब्जियों के लिए। ये 2044 नाम की सभ्यता तो नहीं बच सकती, लेकिन इसके जीवों को बचाना है। ऐसे ही जैसे जोशीमठ तो रहे या नहीं रहे, लेकिन हमें इसके बाशिंदों को तो बचाना है। सबसे पहले आदमियों को बचाना है। यह भव्य B44 नाम की सभ्यता तो नहीं बच सकती, लेकिन इसके जीवों को बचाना है। ऐसे ही जैसे जोशीमठ तो डूबे या डूबे, लेकिन इसके वासी कम से कम नहीं डूबे। मैं ये धीरे धीरे बोलता और ये एक चीज़ पर जोर देता, ये मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, और ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। क्योंकि लोग ऐसे ही एक शब्द सुना और छोड़ दिया, उससे उसका कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे वीडियोज को ऐसे लें जैसे कि एक गाना सुना फिर छोड़ दिया, ठीक है यार, दूसरा आए। मैं बड़ी अद्भुत बात कहता हूँ, और ये कितनी अद्भुत है ये तो तब पता चलेगा जब लोगों को मास लेवल पर इन वीडियोज का पता चलेगा। तीसरा नंबर देखिए, क्या जोशीमठ की घटनाओं का यानी उसकी दरारों का संबंध मेरे घर से 100-200 मीटर दूर इस सर्द जनवरी की रातों में आसमान के नीचे सोते हुए इन झाड़ू बेचने वालों से है? दोबारा सुन लिए, हृदय में बैठा लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या जोशीमठ की घटनाओं दरारों का संबंध मेरे घर से 100-200 मीटर दूर निपट आसमान के नीचे इस सर्द जनवरी की रातों में सोते हुए इन झाड़ू बेचने वालों से है? आप कहोगे, यार इससे क्या मतलब है यार, वो कहाँ हजारों किलोमीटर दूर, ये तुम कहाँ रहते हो, और ये उससे संबंध है यार। उससे संबंध है। हमारा विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ। ये विज्ञान कोई मैटेरियल साइंस ही नहीं, ये जोग्राफिकल साइंस ही नहीं, अनंत तरह के विज्ञान है। हर एक कणे के विज्ञान है, अलग प्रकार का विज्ञान है। तो भाई, क्या है जोशीमठ की दरारों का विज्ञान? जोशीमठ की दरारों का विज्ञान यानी उनके रीजन्स यही नहीं है, जोग्राफिकल रीजन्स ही नहीं है।
बल्कि उनके रीजन्स सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, रिलीजियस हैं, एजुकेशनल हैं, पॉलिटिकल हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं और पता नहीं बहुत से रीजन्स हैं उसके। क्योंकि हम अभी इतने विकसित नहीं हुए। अरे भाई, ज्योतिषमिट की दरारों का संबंध आपके घर के पास में जो निपट आसमान के नीचे सर्द रातों में पड़े हैं लोग, क्या उनसे है? उनसे है पक्का। हो सकता है कि उन्हीं एक घटना से हो। वहाँ पर रोते चिल्लाते सर्दी में सिसकते बच्चों की चिल्लाहटों से हो सकता है यहाँ ये घटना घट रही हो और वहाँ जोशीमठ में दरारें पड़ रही हों, उन्हीं से यह संभव हो सकता है। नहीं, यह है। लेकिन इस दुनिया में अरबों खरबों घटनाएं एक साथ घटती रहती हैं और सारी घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, सारी चीज़ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लो भाई, चाय और पी लो, कॉफ़ी, सॉरी। जब तक हम पूरा विज्ञान नहीं समझ लेते, और पूरा विज्ञान तो नहीं समझ सकते, ज़्यादातर विज्ञान नहीं समझ सकते, समस्या का निवारण नहीं हो सकता। मैं B44 नाम की सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट होते देखता हूँ। ऐसे ही नहीं देखता, ऐसे नहीं कहता, ऐसे नहीं मैं कोडवर्ड में नहीं कह रहा। सबके रीजन्स हैं। क्या है जोशीमठ की दरारों का विज्ञान? मैंने आपको बताया कि बहुत सा ब्यूरोक्रेसी, यार भूलने लगा हूँ यार। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग में क्या लिख रहा था? BAUROCRACY। मैंने कहा यार मुझे तो गलत लगती है। मैंने गूगल से पूछा, उसने सही से बता दी, BUREAUCRACY। क्या अद्भुत संसार में हम जी रहे हैं, क्या भगवान ने हमें दिया है। सामने गूगल खड़ा खड़ा बताता है, यानी वो ऐसे बताता है जैसे देवी हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर देती हो, और हमको इसका गुमान ही नहीं है। और हम क्या सोचते हैं? सिर्फ अपना ही पेट भरें, हम ही पढ़ लें, हम ही जूते पहन लें, हम ही सब कुछ करें और मर जाएं। जोशीमठ की दरारों का संबंध बड़े विज्ञानों से है, तभी किसी समस्या का हल मिलता है। 5 नंबर देखिए, क्या है यह विज्ञान? यह क्या बताता है? ये बहुत चीज बताता है। ये ज्योग्राफिकल रीजन तो अन्य रीजन्स के एक से उत्पन्न हुआ एक रीजन है। मैं अब ये कहते हुए बड़ा हिचकिचा रहा हूं आगे के शब्द, लेकिन जीवन को बचाना, लोगों को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई मकान रहे या नहीं रहे, कोई धन रहे या नहीं रहे, कोई मान्यता रहे या नहीं रहे, किसी प्रकार के खास कपड़े रहे या नहीं रहे, लेकिन आदमी का जीवन रहना चाहिए, जीवों का जीवन रहना चाहिए। ये विज्ञान क्या बताता है? यह भी बताता है कि यह दरारें सिर्फ ज्योति मठ में नहीं आई हैं, जोशीमठ में नहीं आए। ये दरारें शंकराचार्य द्वारा बनाए गए 4 मठे में आई हैं। ज्योतिर्मठ में, श्रृंगेरी मठ में, गोवर्धन मठ में, शारदा मठ में। ये दरारें इन मठों में नहीं आई हैं, ये दरारें इनके मठाधीशों में भी आई हैं, यानी इनके शंकराचार्यों में भी आई हैं। आपको नहीं दिख रहा क्या है? ये दरारें इन मठों के सपोर्टर्स में, यानी छोटे पूजा स्थलों में भी आई हैं। ये दरारें इनके पुजारियों में भी आई हैं, उनके विचारों में भी आई हैं, उनके पहनावों में भी आई हैं, उनके पहचान में भी आई हैं। अभी हमारा विज्ञान, अभी शायद हम इतने विकसित नहीं हुए कि वो देख सकें।
भगवान ने मुझे थोड़ी मेहरबानी करी, इसलिए मैं देख रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 100% कि ये दरारें मैं देख रहा हूँ, ये दरारें अभी बढ़ेंगी। कहाँ? ये ज्योतिर्मठ में ही नहीं, श्रृंगेरी मठ में, गोवर्धन मठ में, शारदा मठ में, इन सभी मठाधीशों में, इनके सपोर्टर्स में, पूजा स्थलों में, पुजारियों में, उनके विचारों में, पहनावे में, पहचान में, उस पहचान में कि देखो वी आर सुपर, ये हमारी पहचान है। अरे तुम्हें पता है हम दाऊद भाई के आदमी हैं, जो इक्विवेलेंटली ये कहते हैं। यह सब मैं कड़वे या मीठे शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मानवता से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, जीव से प्यार है, और मैं सबके लिए अच्छा अच्छा चाहता हूँ। कि कुछ भी खत्म हो जाए, आदमी का जीवन तो बचना चाहिए, वह प्राइसलेस है। लेकिन यदि हम ऐसे ही अंधों की तरह दौड़ते रहे तो आदमी का जीवन नहीं बचेगा। हमारी चमकती B44 नाम की सभ्यता भयानक तरह से नष्ट हो जाएगी। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जैसे मेसोपोटामिया, जैसे मिस्री सभ्यता, और कौन कौन सी सभ्यता जो पृथ्वी की हलचलों में दब गए नीचे, जिनको चीखने चिल्लाने का मौका नहीं मिला। कहीं हमारी B44 नाम की सभ्यता ऐसे ही नहीं हो जाए इसके साथ। B44 सभ्यता का विनाश 6 नंबर देखिए। कोई भी ये 3 तरह से चीज होती है, वही हमारा ये विज्ञान बताता है। B44 सभ्यता का विनाश 3 तरह से होगा। या तो ABC, या तो A में दे विल चेंज देम सेल्वेज, या तो वे अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लें तो चेंज हो गई, या फिर वो ABC ये जो है इसमें 3 है, सुन लीजिए। या तो वे अपने को चेंज करके अपने अनुसार ढाल लें, या फिर क्या होगा, दे विल बी किल्ड बाई मैन और नेचर। हर के साथ ये होता है, दे विल बी किल्ड बाई मैन और नेचर, सर्कमस्टांसेस। या फिर तीसरा नंबर है, ये मिक्स्ड वे है। हर चीज का विनाश होना है, लुप्त होनी है, उसकी डेथ होनी है, लेकिन कैसे हो ये मेन चीज है। नॉट ओनली B44 सभ्यता कल्चर, दूसरी सभ्यताएं भी इसी बात पर निर्भर करती हैं कि भारत की दूसरी सभ्यताएं भी नष्ट हो जाएंगी। आज हम NWO का करते हैं, बड़े भयानक हैं ये लोग, ये कुल्लो रेप्टिलियन, ये क्या है। वो ऐसे ही नहीं आ गए, हमने उनको बुलाया है। नथिंग हैपन्स बाई चांस इन दिस वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। इस दुनिया में अनायास कुछ भी ऐसा नहीं होता, उसको हम घटित करते हैं, उसको निमंत्रित करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो क्या हमने NWO को बुलाया है? हाँ, इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बुलाया है, और अब वे कहते हैं कि इसके साथ साथ सबको तबाह कर दो। ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप हमारे सारे वीडियो देखें, और ये हेट्रोजेनियस सोसाइटी हमारी देखें, जो दूसरों के लिए कोई चांसेज नहीं छोड़ती। इसमें ट्रायंगल सिस्टम से देखा जाए 3 हिस्से हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। फिर इन तीनों के 3 हिस्से हैं।
फिर ये जो अपर टॉप 11% और लोअर टॉप 11%, इनको आप देखो, बस देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ज्योतिर्मठ जोशीमठ के दरारों का संबंध सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, बहुत से रीजन्स हैं, और हमको वो सुधारना है, तो ही भारत बचेगा, तो ही भारत की 2044 नाम की सभ्यता जो सबसे पहले नष्ट भ्रष्ट होगी वह बचेगी। वह या तो इसके अनुसार अपने आप को चेंज करेगी, या फिर वो खत्म कर देंगे उसको, आदमी और प्रकृति, या फिर मिक्स्ड वे उसको लेना होगा। मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहूँगा, और मैं उनकी भलाई के लिए कहता हूँ कि देखो, ये सुन लो, होगा तो ऐसा ही। एक तरफ ह्यूमैनिटी है और एक तरफ है मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स, 13 पॉइंट प्रोग्राम। ये है ही नहीं, रूल करते हैं, ये सब बताती हैं कि भारत में ये जोशीमठ की दरारें तो एक सिम्पटम है, एक सिग्नलिंग है कि लोगों चेतो, क्योंकि जहाँ ऐसा होता है मानवता के साथ और ऐसा होता आया है, वहाँ तो यह भी होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब मैं इस बोर्ड को यहाँ ले आया हूँ। और ये होने के लिए तैयार बैठा है। इसका सेफ्टी सिस्टम क्या है फिर? आप मेरा अभी विश्वास नहीं करेंगे। छोटे से छोटा सा आदमी हूँ, चींटी जैसा, लेकिन किसी चींटी जैसे आदमी का इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी बड़ी हो सकती है। इसको सिस्टम को सिर्फ मिशन ग्रेट इंडिया के सिद्धांत, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के सिद्धांत बचाएंगे। दुनिया की सारी चीजें आदमी के लिए बनी है। धर्म नाम बदल जाए तो बदल जाए, उसके रीति रिवाज बदल जाए तो बदल जाए, स्कूल ऑफ थॉट्स बदल जाए तो बदल जाए, ये महल चौबारे बदल जाए तो बदल जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो हो जाए, ये पहचान, ये धंधा, ये धन, ये धर्म, ये सत्ता, ये अकड़, अरे बदल जाए तो बदल जाए। कल को राजा महाराजा का जमाना था, आज हट गया। आज को मोदी साहब भागवत की दंडनाट करती सवारी चलती है, कल को ये भागने वाले हैं, और भागना भी मुश्किल होने वाला है, यह विज्ञान बताता है। क्योंकि जो भी MS BOT एंड 13 पॉइंट प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, उसका तो उसके सामने तो बड़ी भयानकता आएगी। इसलिए लोगों चेत जाओ, वी लव यू, वी लव ऑल, बिकॉज वी लव ऑल। हम आपको प्यार करते हैं क्योंकि हम सबको प्यार करते हैं। हम जो कर रहे हैं, एक बुरा आदमी, अच्छा आदमी जो कर रहा है, उसका भी शायद उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि हम क्या है, हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माता पिता सांप नहीं थे, वरना हम भी ऐसे होते, हम भी लोगों को डसते, हमें भी अपने दूध पिलाने वालों के लिए पहचान नहीं होती। अद्भुत जीवन है हमारा, इसमें समझो। कहते हैं ना कि चूहे को एक हल्दी की गांठ मिली और वह पंसारी बन बैठा। लोगों को भगवान की थोड़ी अनुकंपा होती है, और वह भी विशेष कारणों से होती होगी, और सारी दुनिया के अध्यक्ष बन बैठे कि हम चाहें तो कोई जिए, हम चाहें तो कोई मर जाए, और वो करके दिखाते हैं। लेकिन लोगों, ये आप निर्धारित नहीं करते, ये लोग निर्धारित नहीं करते, इसको वक्त निर्धारित करता है, और वह वक्त उस परमात्मा का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। वक्त से दिन रात, वक्त से हर एक चीज अब बड़ा बड़ा अद्भुत होने वाला है, भयानक होने वाला है, उलट पुलट होने वाला है, और वो होकर ही रहेगा। MS BOT 13 पॉइंट से लोग
परमानेंटली लगातार नहीं चिल्ला सकते। उनका अंत आ गया, अब कोई और चिल्लाएगा। मैं ये भी शब्द किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा कि अब कोई और चिल्लाएगा। मैं एक भले भले के लिए कह रहा हूँ कि लोगों चिढ़ जाओ, असली विज्ञान को जानो, अपने को बचाओ, दूसरों को बचाओ। हमारे बच्चे, हमारा जीवन बड़ा अद्भुत है और ये सारी चीज़ें खुद परमात्मा ने मुझे खड़े होकर बताइए। जब उसने जिदम जुदा करने लगा, बहस करने लगा कि बदमाश भगवान तू दुनिया का यही करने के लिए पैदा हुआ है, ये एक गिफ्ट है, ये एक गिफ्ट है। आप लोगों में से कोई भी मुझसे प्यार करे या नहीं करे, यदि इस वाणी से प्यार करता है और समझता है कि इसमें कुछ दम है, तो एक एक ये लिफाफा, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये पंपलेट, लोग नहीं भी चाहें तुम्हारे नियर एंड डियर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, तो भी एक लिफाफा उनके घरों में चुपके से रखिया ना, ये समझा कर दे देना कि इसको तो रखो। इसको नहीं भी पढ़ोगे तो इसकी प्रेजेंस से ही बड़ी वाइब्रेशंस पैदा होंगी जो भूत प्रेतों को भगा देंगी, भला भला ही करेंगी। और अभी भारत में एक ऐसी क्रांति शुरू होने वाली है, ऐसी क्रांति शुरू होने वाली है, और वह क्रांति इन डॉक्यूमेंट से होगी। विज्ञान है, साइकिल की पंचर लगाने वालों को परमात्मा हवाई जहाज उड़ाने का दे सकता है इल्म। छोटे छोटे से लोग कहाँ भावतार बाबा जी बन गए, जो कभी भी अपने को प्रकट कर देते हैं और आ जाते हैं सामने। ये हुआ, वह हुआ, वह हुआ, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इन शॉर्ट फिर सुन लो, हमारी ये वाणी ऐसे ही नहीं बोली जा रही, इसको परमात्मा बुलवा रहा है, उसके बंदे बुलवा रहे हैं। होना तो ऐसा ही है जैसा यहाँ बोला जाता है। क्या क्या होने वाला है हमें बताया आपको। चाहे धर्म बदल जाए, चाहे बिल्डिंगें बदल जाएं, चाहे बिल्डिंगें टूट जाएं, चाहे सोना चांदी लूट लिया जाए, चाहे लोगों को पीटा जाए, चाहे उनके धन सत्ता अकड़ सब खत्म हो जाएं, लेकिन आदमी का जीवन अद्भुत है। उसका जीवन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सारी संभावनाएं फिर दोबारा पैदा हो जाएंगी। संभावनाएं नहीं, वह चीज़ पैदा हो सकती है। तुम्हारा धन, धर्म, मकान, अट्टालिकाएं जो भी हैं। अभी सुन लो, कुछ और नहीं होता तो एक एक ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये लिफाफा पहुंचा देना, और वह लिफाफा जो यहाँ पर बनाया गया है। आदमी का संकल्प है, वो कुछ भी उसे परमात्मा दे सकता है, यदि वो मेहनत करे, सच्चे हृदय से मांगे, सबकी भलाई के लिए मांगे। संकल्प से कैसी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि आप संकल्प शक्ति पैदा करके उसको किसी छोटे से कण में रख दो और ये कह दो कि ये पेन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इस पेन को जो छुएगा उसके साथ साथ ऐसा होगा, तो ऐसा ही होगा। ये दृश्य संसारी हमारे सामने नहीं है, ये अदृश्य शक्तियाँ, देवदूत, अदृश्य विज्ञान बहुत काम कर रहे हैं। बात जोशीमठ से शुरू हुई, बात भव्य बीट 44 सभ्यता को बचाने शुरू हुई, बात इस आसमान के नीचे सर्द हवा में, सर्द ठंडक में ठिठुरते लोगों से शुरू हुई है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। छोड़ दो सारे आडंबर लोगों, छोड़ दो सारी यात्राओं को, वही करो जो इस विज्ञान के अनुसार है। और जो यहाँ बोला जा रहा है
एज पर देवाणी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।